एक विद्यार्थी के लिए कुछ चीज़ें जिनसे वो अपने विद्यार्थी जीवन में उन्नति कर सकता है, अपने उस समय का सदुपयोग कर सकता है और अपना विद्यार्थी जीवन या अपने विद्यार्थी जीवन का समय व्यर्थ जाने से बचा सकता है। लेकिन विद्यार्थी कौन है जिसका अर्थ, जिसका धन विद्या है, जिसे विद्या को ग्रहण करना है या जिसे विद्या का संग्रह करना है, जिसे विद्या को एकत्र करना है, वो विद्यार्थी है। और इसी के साथ आखिर विद्या क्या है? एक विशेष प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला एक सुव्यवस्थित तरीका विद्या है, या सुव्यवस्थित तरीके का ज्ञान जो एक विशेष परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, उसे विद्या कहते हैं। लेकिन विद्या ग्रहण करने के लिए एक तृष्णा, एक प्यास, एक विद्या को ग्रहण करने का भाव अंदर होना चाहिए और व्यक्ति को विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। जितना महत्व विद्या का है उतना ही महत्व उसे ग्रहण करने वाले का। और विद्यार्थी जीवन को सफल करने के लिए, विद्या को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? विद्या के लिए तप करना पड़ता है। आप अपने प्रयास से, अपने तप से विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। सीधा तरीका है कि आपको तप करना पड़ेगा। बाकी इस बात का विशेष ध्यान देना कि जो आप इधर उधर चीज़ें ढूंढते रहते हैं वो उस तप से बचने का तरीका ना हो। वो चीज़ें जो आप इधर उधर ढूंढते हैं वो आपकी विद्या ग्रहण करने में सहायक हों। विद्यार्थी जीवन के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा होगा कि समय से ही सूर्योदय होता है, समय से सूर्यास्त होता है, समय से चीज़ें बनती हैं, समय से चीज़ें मिटती हैं। पक्षियाँ और जानवर भी समय से ही चलते हैं, एक क्रम में, एक व्यवस्था में। तो अगर आप प्रकृति का साथ चाहते हैं, प्रकृति का सहयोग चाहते हैं कि वातावरण आपके लिए सहयोगी रहे, तो एक अनुशासन में रहें, अनुशासित होकर जिएं। क्या विद्यार्थियों को नियमानुसार चलना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल, विद्यार्थियों को नियमानुसार ही चलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम उसके नियम नहीं होने चाहिए। अगर वे नियमबद्ध होकर चलते हैं तो ये उनके लिए सहायक होता है। ये उनके लिए एक प्रकार से सीढ़ी का कार्य करता है। और सीढ़ी में पाँव रखने के लिए आपके जो स्थान, जो डंडियाँ हैं, वो बहुत अधिक दूर या बहुत पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपके गिरने का एक खतरा बना रहता है। अगर आप नियमबद्ध होकर चलते हैं तो ना ही बहुत ज़्यादा नियम या लक्ष्य को बनाएं, ना ही बहुत कम या बहुत छोटे लक्ष्य रखें। इससे आप सहजता से अपने विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। विद्यार्थियों को सूर्य के हिसाब से चलना चाहिए। एक प्रकार से सूर्य को अपना मित्र बनाना चाहिए। सूर्य की तरह ही स्थिर रहें और नियमित रहें। सूर्य के साथ ही या समय के साथ ही अपने लक्ष्यों को पूरा करें। और विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो अपनी चीज़ें सुव्यवस्थित रखे, एक व्यवस्थित क्रम में रखे, ताकि एक स्पष्टता बनी रहे, चीज़ें उलझे ना। अगर चीज़ें सुव्यवस्थित नहीं रहेंगी तो सरल सी चीज़ों को भी आप बहुत अधिक जटिल अनुभव करेंगे। एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो अपनी सेहत का ध्यान स्वयं दे। किसी चिकित्सक या अनुभवी व्यक्तियों से, अनुभवी लोगों से इस बारे में पता करें और सेहत की जानकारी और सेहत का ज्ञान भी अवश्य प्राप्त करें।
और सेहत के लिए कुछ अनावश्यक या जटिल तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें तो वो जल है। जल की वजह से ही जीवन संभव है। जो चीज़ें हम खाते हैं या जो पोषण हम ग्रहण करते हैं वो कहीं ना कहीं जल से ही पोषित होता है। तो आप जल के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर में बनने वाली विषाक्त चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। और जहाँ तक भोजन की बात है तो अल्पाहार ही लें। जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक हो उतना ही भोजन लें, और कभी कभार संभव हो तो व्रत भी रखें, क्योंकि अल्पाहार एक प्रकार से बहुत आवश्यक है। अगर आप अधिक भोजन करते हैं और ज़्यादा शारीरिक शक्ति पे ध्यान देते हैं तो उससे आप मानसिक शक्ति का कम उपयोग कर पाएंगे। अल्पाहार आपके अभ्यास में एक प्रकार से बहुत सहायक है, या इसके विकल्प के तौर पे आप भोजन करने के बीच का अंतराल बढ़ा सकते हैं। और विद्यार्थी के लिए अगर एक मूल मंत्र हो, इसे आप 3 बिंदु या एक त्रिशूल की तरह देख सकते हैं, जो एक विद्यार्थी अपने लिए एक मूल मंत्र समझ सकता है। इसके 3 बिंदु हैं: ध्यान, अभ्यास और निरंतरता।